माँ जी, आप रो क्यों रही थी? और इन्हें किसके पास जाने से रोक रही थी? आप ही बताइए ना, माँ जी क्या कह रही थी? वो रीता, वो माँ ये कह रही थी कि मैं परिमल भैया से जाके ना मिलूं। रीता, वो तुम्हें तो पता है ना कि मेरे और परिमल भैया के अक्सर झगड़े होते रहते हैं। तो माँ को ऐसा लगता है कि परिमल भैया मेरी वजह से घर छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए वो ये कह रही है कि मैं परिमल भैया से दूर रहूं। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं इन्हें समझाऊंगी ना कि परिमल भैया से नहीं लड़े। आप ये सब बातों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसे समीर यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया ना, वैसे ही एक न एक दिन परिमल भैया भी तैयार हो जाएंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए। हाँ रीता, मैं चलती हूँ भी। कैसे हिम्मत ना हारूं मैं सेठ जी, आप ही बताइए। एक समस्या से बाहर नहीं निकलती हूँ तो दूसरी समस्या दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कैसे रखूं मैं आपके परिवार को संयुक्त, आप ही बताइए। ना मैं परिमल को रोक पा रही हूँ, ना निरंजन पे विश्वास कर पा रही हूँ, ना राहुल को माफ कर पा रही हूँ। आप इस परिवार की सुख शांति की मनोकामना करने गए हैं ना, फिर क्यों मुझे कोई आशा की किरण इस घर के आंगन में नजर नहीं आती सेठ जी? क्यों क्यों? राहुल भैया, राहुल भैया उठो। राहुल भैया, राहुल भैया, अलार्म बज रहा है। तू जॉगिंग पर जा रहा है? हाँ, आपको भी कहीं जाना है ना? अलार्म सेट किया था आपने? यार मैं रोज अलार्म सेट करता हूँ ये सोच के कि सुबह जॉगिंग पर जाऊंगा, पर इस अलार्म से मेरी नींद नहीं खुलती है। अच्छा हुआ तूने मुझे जगा दिया। अरे लेकिन आप फिर से सो रहे हो। मैं बस अपना 5 मिनट वाला नैप ले रहा हूँ। भैया ऐसे ही 5-5 मिनट के चक्कर में आप फिर से सो जाओगे, देन एज यूजुअल शाम को उठोगे, फिर माँ फिर से अपसेट हो जाएगी। तू सही कह रहा है, इसीलिए तो मैंने अलार्म लगाया था, क्योंकि मुझे देर तक सोकर माँ को अपसेट नहीं करना है। तो चलो ना, मुझे भी जॉगिंग के लिए कंपनी मिल जाएगी। चलो चलो। अच्छा ओके, चलो 2 मिनट दे मुझे। लो, ये तो फिर से सो गए। उठिए, देर हो जाएगी। मुझे बच्चों के उठने से पहले अपनी जॉगिंग कंप्लीट करनी है। आज रहने दो ना रीता, कल से शुरू करते हैं पक्का। ओके, आप कल करते रहिए, मैं तो चली। और वैसे भी
समीर तो रोज नीचे जॉगिंग करता ही है, मुझे उसकी कंपनी मिल ही जाएगी। ओह नो, समीर फिर से कोई उल्टी सीधी बात बोल के भड़का ना दे रीता को। रीता रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। पुशअप्स। चलो। Go for it. Go. 1, 2, come on, 3, 4, come on, one more, 5. हाँ, आज वर्कआउट करने का मजा आ गया। मुझे भी। कल से साथ में वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल, आपके रूम में डंबल्स भी है ना, उससे थोड़े वेट्स भी करेंगे। डन। भैया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोलना। आप तो जानते हैं ना कि मैंने अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए पूजा को सच बोलने की हिम्मत की थी, एंड अनइंटेंशनली मैं अपने बच्चे का बुरा कर बैठा था। नहीं, उसमें तेरी कोई फॉल्ट नहीं है। तेरी इंटेंशन सही थी, इसलिए वो सब याद मत कर। मैं वो सब याद नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, बापूजी के इंटेंशन सही थे। उन्होंने आपकी बेटरमेंट के लिए आपको जॉब दिलाई थी। भैया, मैं एक पेरेंट के इमोशंस को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं एक बात फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने बच्चे के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं। अपने बच्चे के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए भैया, भैया प्लीज फॉरगिव बापूजी। चलो भैया, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। चल। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाभी। चल। रीता, तुम जॉगिंग करो, मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। क्या थप्पड़ मारा था माँ ने कल, अभी तक दर्द हो रहा है। पर ये माया झूठ क्यों बोल रही है? क्या हुआ भैया, एक ही राउंड में थक गए? थका नहीं हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग? ये कौन सी स्ट्रेचिंग है भैया? ये हाई लेवल की स्ट्रेचिंग है, तुम लोग नहीं कर पाओगे। कमन भैया, कमन भैया, भैया देर करो ना भैया, थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सा।
थोड़ा सा क्या कर रहे हो? अरे घबराइए मत भाभी, आपके हस्बैंड हाई लेवल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। करिए भैया, थोड़ा और। अरे बेटा कुछ नहीं हो, बैक साइड कुछ नहीं हुआ। भैया What is this? कितना अच्छा कर रहे थे आप। चलिए एक और करते हैं। नहीं, कल करते ना। कल करते हैं। मैं सीख गया। ओके चलो गेट अप। चल। आप सही कहा करते थे सेठ जी, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसे खत्म होना ही होता है। ऐसी कोई रात नहीं जिसे सुबह की किरण ना मिटा सके। आज फिर एक काली रात टल गई है। आज फिर एक सुबह की किरण नई रोशनी बनकर आई है मेरी जिंदगी में। ये खिलखिलाहट हमारे आंगन में ऐसे ही बनी रहे, यही दुआएं हैं मेरी माँ अम्बे से। ये सुबह एक ताकत लेकर आई है मेरे लिए। अब मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी, हर मुश्किल से। हेलो। माया, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ बेटा? नहीं आंटी जी, बोलिए। बेटा मैंने निरंजन से पूछा, निरंजन ने कोई नेकलेस नहीं खरीदा है तुम्हारे लिए। कल तो वो पूरा दिन रीता के साथ था। आंटी जी, निरंजन बहुत स्मार्ट है। वो जानबूझ के रीता के साथ होगा ताकि उसके खिलाफ आपको कोई सबूत ना मिले। लेकिन बेटा तुम्हें भी तो गलतफहमी हो सकती है ना, क्योंकि कल निरंजन ज्वेलर के पास गया ही नहीं था। आंटी जी, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। ज्वेलर के यहाँ से फोन आया था और उस औरत ने साफ साफ निरंजन का ही नाम लिया था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? बेटा क्या तुम मुझे उस ज्वेलर का नंबर दे सकती हो? जी आंटी, एक सेकेंड। ज्वेलर का नाम है तृप्ति। हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ बोलो। 9867। ठीक है जी। देखो तो इस ज्वेलर का क्या कहना है। गायत्री, गायत्री ने माया को क्यों फोन किया होगा? अब ये क्या है? गायत्री क्यों फोन कर रही है माया को, वो भी ज्वेलर बन के? ये हो क्या रहा है इस घर में? गायत्री, जब तक ये घर पे हैं, मैं रीता से बात नहीं कर पाऊंगी। जितनी चाहे निगरानी कर ले मेरी, लेकिन आज तो मैं रीता से बात करके ही रहूंगी। गायत्री तू मुझे एक बात बता, क्या तू परिमल आज तो घर पे है? हाँ माँ, बैंक का थोड़ा काम है, घर से ही कर रहा हूँ। वो अभी ड्यूटी तो सीधा पूना में ज्वाइन करूंगा, तो थोड़ा हैंडओवर का काम था, सोचा यहाँ घर से ही नए मैनेजर को हैंडओवर कर दूंगा।
माँ, आप गायत्री से कुछ पूछना चाहती थी? हाँ, मैं खाने के बारे में पूछने आई थी। थोड़ी देर में खाना लग रहा है ना? माँ, मैं तो ऊपर ही खाऊंगा, काम काफी और नीचे आने का मन नहीं। और गायत्री तू नीचे आ रही है ना? नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था ना। ठीक है, मैं भी रुक जाती हूँ। जब तुझे भूख लगे मुझे बता देना, हम साथ में खाना खाएंगे। नहीं, आप खा लीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। पर गायत्री, हम दोपहर का खाना तो साथ में खाते हैं ना? क्या तू हमेशा की तरह मेरा साथ नहीं देगी? वो मुझे उदय को एक फोन करना है। गायत्री, तुम ये जो सब कर रही हो ना, एकदम गलत कर रही हो। अरे माँ कितना प्यार करती है तुम्हें, और तुम अपने हाथों से इस रिश्ते को खत्म कर रही हो। माँ को भी पता चल रहा है, दिख रहा है उन्हें कि तुम्हारा बर्ताव उनकी तरफ चेंज हो चुका है। विश्वास ही नहीं हो रहा है सेठ जी कि गायत्री मेरे साथ ऐसा कर रही है। हमारी गायत्री परिमल के सामने उसे माया वाली बात पूछ भी तो नहीं सकती हूं मैं। लेकिन सेठ जी, एक बात की तो तसल्ली हो गई मुझे, इस बार हमारा निरंजन निर्दोष है। सुनो, ऊपर माया मैडम को इंटरकॉम करके कहो कि उनसे कोई मिलने आया। आप कौन? वो मैं उनका कजिन। तो आप खुद ही क्यों नहीं फोन करके बात कर लेते? वो क्या है ना कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए जल्दी से करो इनको इंटरकॉम। देखो, कुछ अर्जेंट फैमिली प्रॉब्लम है, करो फोन उनको, करो अभी करो। बात छोड़ूंगा नहीं माया को मैं। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। जी सर, आप वेटिंग एरिया में बैठकर वेट कर सकते हैं, मैडम आती ही होंगी। कौन आया था मुझसे मिलने के लिए? मैम, वो वेटिंग एरिया में बैठे हैं। थैंक यू। कौन? तुम फिर आ गए? रुको, अभी तुम्हारी माँ को फोन करके बताती हूँ, उनका बेटा अभी भी नहीं। हेलो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आने के लिए मजबूर हुआ हूँ। क्या मतलब है? तुम मेरी माँ को फोन करके झूठी कहानियां क्यों सुना रही हो? झूठ बोलना तुम्हारी फितरत में है निरंजन। तुम्हें याद नहीं है कितने झूठ पकड़े हैं मैंने तुम्हारे? माया, तुम पुरानी बातें क्यों उठा रही हो? उस दिन के बाद से तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया ना, तो फिर तुम मेरी माँ को फोन करके क्यों भड़का रही हो? तुम तो खुश हो ना अपने हस्बैंड के साथ, तो प्लीज मुझे भी चैन से जीने दो अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी चाहिए। खुद मेरा पीछा नहीं कर पाए तो जूलर के जरिए परेशान कर रहे हो, और यहाँ पर आके मासूम बन रहे हो तुम। अरे कौन सा ज्वेलर? मैं किसी ज्वेलर को नहीं जानता। ये ड्रामा ना अपनी वाइफ के सामने जाके करना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। कोई सबूत है तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का? सबूत चाहिए ना तुम्हें? एक मिनट, जूलर का नंबर मैसेज कर दिया है मैंने। तृप्ति ज्वेलर्स बताया था, फोन करके खुद ही पूछ लो सच और झूठ क्या है।
है ये तुम्हारी आंख को क्या हुआ? That's none of your business. देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी ने मारा है तुम्हें। तुम तो कहती थी कि तुम बहुत खुश हो अपने हस्बैंड के साथ। लगता है कि कुछ ज्यादा ही प्यार करता है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे। Just shut. तुम बहुत कमीने इंसान हो निरंजन। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री भाभी ने